अरावली को इस ढंग से परिभाषित किया गया कि जिस पहाड़ी की 100 मीटर की ऊंचाई है वही अरावली के दायरे में आएगी। तो इससे 90% जो अरावली हैं वो इससे बाहर हो जाएंगी। तो आज अडानी अंबानी की निगाह इन अरावली के ऊपर है कि इनके ऊपर वो कब्जा करेंगे, इनको लीज पे दिया जाएगा। जो अरावली हमको ऑक्सीजन देती है, जो अरावली हमारी कृषि को बचाती है, हमको सर्दी से बचाती है, जो हमारी इकोलॉजी को बनाकर रखती है, पर्यावरण को बनाकर रखती है, उससे ये थार बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। जिस अरावली ने एक दिन हमको जिंदा किया था, हमारे लिए सब कुछ किया था, आज उस अरावली के ऊपर खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुमोटो लेते हुए, संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर स्टे कर दिया है। परंतु हमारा ये मानना है कि वो स्टे टेम्परेरी है, इंटीरियम है। अरावली की कोई परिभाषा नहीं। अरावली की परिभाषा है कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। और हमारा ये मानना है कि इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको निरस्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए। प्रकृति ने जो हमको बनाया है उस प्रकृति को बचाना आज हमारा दायित्व है, तभी हम बच पाएंगे। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 स्टेट के अंदर अरावली है। हम चारों स्टेट से कनेक्ट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक सर्वव्यापक एक आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। जब तक ये फैसला निरस्त नहीं होगा, आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। आज का ये कार्यक्रम है अरावली बचाओ आंदोलन की तरफ से है। अभी सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर को फैसला आया है। उस फैसले के मुताबिक अरावली को परिभाषित कर दिया गया है। अरावली को इस ढंग से परिभाषित किया गया कि जिस पहाड़ी की 100 मीटर की ऊंचाई है वही अरावली के दायरे में आएगी। तो इससे 90% जो अरावली हैं वो इससे बाहर हो जाएंगी। और उसका मतलब ये होगा कि 90% को खनन के लिए जो हमारे देश की केंद्र की सरकार जिन नीतियों को आज पोषित कर रही है, उन नीतियों के चलते हुए इस देश के कॉरपोरेट घरानों को, माइंस को, इस्पात को, कोयला को और दूसरे जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण की तरफ उतारू हुआ है। तो आज अडानी अंबानी की निगाह इन अरावली के ऊपर है कि इनके ऊपर वो कब्जा करेंगे, इनको लीज पे दिया जाएगा। वहाँ खादान होगा और खादान के साथ साथ बिल्डर्स आएंगे और बहुत तरह के रियल स्टेट का कारोबार शुरू हो जाएगा। और जो अरावली जो जीवनदायिनी है, जो हमारी लाइफ लाइन है, जो अरावली हमको ऑक्सीजन देती है, जो अरावली हमारी कृषि को बचाती है, हमको सर्दी से बचाती है, जो हमारी इकोलॉजी को बनाकर रखती है, पर्यावरण को बनाकर रखती है, उससे ये थार बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। और ये समाज जिस अरावली ने एक दिन हमको जिंदा किया था, हमारे लिए सब कुछ किया था, आज उस अरावली के ऊपर खतरा है। तो तमाम सामाजिक संगठन और जागरूक जो पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई दलगत राजनीति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तमाम लोग सब मिल करके जो इस सोच के आदमी है, इस मुहिम को वो अरावली बचाओ आंदोलन को आज शुरुआत किया है। जब ये आंदोलन तेज हुआ राजस्थान से, गुजरात से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुमोटो लेते हुए, संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर स्टे कर दिया है। परंतु हमारा ये मानना है कि वो स्टे टेम्परेरी है, इंटीरियम है। वो स्टे का कोई मतलब नहीं है। अभी कोर्ट डिसाइड करेगा। और स्टे में भी कोर्ट ने जो भाषा दी है उसमें कहा कि हम ये जो रेगुलेटेड माइंस करना चाहते हैं, मतलब माइंस तो होगी, उसको ठीक ढंग से करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको अभी स्टे कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि पार्लियामेंट के रास्ते जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कैसे आया है कि देश की सरकार ने कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जिस परिभाषा को पेश किया, अरावली की परिभाषा को, वही सुप्रीम कोर्ट ने इन टोटो एज इट इज उसको मान के और एक फैसला दे दिया है। अरावली की कोई परिभाषा नहीं। अरावली की परिभाषा है कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। अरावली की जो परिभाषा है, उसका जो परिचय है, वही उसकी परिभाषा है। तो अरावली को अगर आप परिभाषा में बांट देंगे तो फिर अरावली रहेगी कहाँ। तो इसलिए आज हम लोग पूरे जिला में यहाँ से हम निकलेंगे और कुंड और एरोद, खोड़, दवाना, लवाना, सिया, जो मेनली जो पहाड़ है, जिन गाँवों के अंदर चिमनावास, खोरी, इन गाँवों में हम जाएंगे और लोगों में एक अवेयरनेस, एक जन जागृति अभियान हम देंगे।
और उनको कहेंगे कि इसके लिए आप तैयार रहें, अरावली बचेगी तो हम बच पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है और हमारा ये मानना है कि इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको निरस्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए और अरावली को अरावली रहने दिया जाए, ये हमारा मानना है। कॉमरेड साहब, लेकिन सरकार के द्वारा कई मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया है सरकार की तरफ से कि आगे आने वाले समय में कोई नई लीज नहीं पास की जाएगी खनन के लिए, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपने भी अभी बताया, रोक लगा दी है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या प्रगति होनी चाहिए कि अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या टिप्पणी करनी चाहिए, या जैसे फैसला रोक दिया आप उसको टेम्परेरी माने, तो उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को टोटली निरस्त करे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सरकार जो ये कह रही कि हम लीज पर नहीं देंगे, इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी परिभाषा दी है, उसी परिभाषा को माना है। और जो सरकार पहले लीज पे देती आई है, 78 मीटर तक लीज पे दिया, 50 मीटर दिया, खनन 109 110 तक जा रहा है। प्रीतम पाल एक पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, एनजीटी ने एक कमेटी बनाई थी तो शाम के मामले को लेकर के उन्होंने वहाँ सर्वे किया था। और सर्वे में जहाँ भी है, कल मैं नारनौल साइड में था, दुलेड़ा, बिगोपुर, इन गाँव में हम कल यात्रा पे थे, उन लोगों के साथ मैं गया था। वहाँ जो जिसको लीज पे दिया गया है उससे कहीं नीचे जा कर के वो कर रहे हैं। और इससे एक खतरनाक एक रिपोर्ट एक्सपर्ट की आ रही है, एक एएमडी है। एएमडी का मतलब होता है कि उसमें इस तरह केमिकल्स तैयार होते हैं पानी के साथ मिल करके, जो हार्ट डिजीज़, जो कैंसर, लीवर और बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। तो इसलिए ये प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ है, प्रकृति ने जो हमको बनाया है, उस प्रकृति को बचाना आज हमारा दायित्व है, तभी हम बच पाएंगे। तो इस मुहिम में आपके साथ कोई और संगठन भी चल रहे हैं? किस किस का समर्थन आपको प्राप्त है? हमने अरावली बचाओ आंदोलन है, मुख्य तौर के ऊपर पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणविद, डॉक्टर, किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और जो इस सोच के जो आदमी हैं, और तमाम सभी एकजुट होकर के इस एक मुद्दे को लेकर के वो अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो आज जो आप यात्रा करें, इसके बाद भी आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम? ये आंदोलन लगातार जिंदा रहेगा जब तक ये फैसला निरस्त नहीं होगा। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। आज पहले हमने यहाँ कन्वेंशन की थी इसी पार्क के अंदर, उसमें कुछ लाइक माइंडेड पीपल आए थे, उनका ही फैसला था। वही अरावली बचाओ आंदोलन शुरू किया था। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 स्टेट के अंदर अरावली है। हम चारों स्टेट से कनेक्ट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक सर्वव्यापी एक आंदोलन की हम तैयारी करेंगे।